नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कवयित्रियों की रचनाओं पर डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे हमने 3 महत्वपूर्ण कवयित्रियों को लिया है जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती का जन्म हुआ 1925 में और मृत्यु हुई 2019 में। तो यहाँ पे जो कृष्णा सोबती है उनको 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन बनता है, हर बार एग्जाम में आता है कि किस उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो वो है जिंदगी नामा। या जिंदगी नामा किसने लिखा? तो वो है कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा किस प्रकार की विधा है? तो वो है उपन्यास। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं वो देख लेते हैं। तो इनका पहला जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है समय सरगम। ये भी पूछा गया है, समय सरगम, ए लड़की और दिलो दानिश और जिंदगी नामा, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और इनकी प्रसिद्ध जो कहानियां हैं वो भी देखें। मिन्नो मरजानी, ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी, अंधेरे के, बादलों के घेरे, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं कृष्णा सोबती की। और एक इनका संस्मरण है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हम हस्मत। ये जो संस्मरण है ये क्या है? हम हस्मत नाम से जाना जाता है। अब देखें दूसरी कवयित्री यहाँ पे जो ली है वो है मृदुला गर्ग। इनके क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इनका जन्म है वो हुआ 1938 में और इनका उपन्यास है मिलजुल मन। उपन्यास पर 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखें। मिलजुल मन ये उपन्यास है, कौन सी विधा है? उपन्यास है। और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? वो 2013 में। और मिलजुल मन किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए ध्यान रखें। इनके और भी उपन्यास हैं, मुख्य उपन्यास हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं साथियों, ये कई बार पूछे गए। चित्त कोबरा, ये भी कई बार आया है। चित्त कोबरा, अनित्या, मैं और मैं, कंठ गुलाब, ये भी इम्पोर्टेंट है, कंठ गुलाब। तो ये जो 4 इसके उपन्यास हैं, चित्त कोबरा, कंठ गुलाब, अनित्या, मैं और मैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मिलजुल मन तो है ही, उस पर क्या है 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए इनका मुख्य कविता संग्रह डेफोडिल जल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया है। डेफोडिल जल रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, ये इनके मुख्य कविता संग्रह हैं। इनके मुख्य नाटक भी देख लीजिए। मुख्य नाटक हैं एक और अजनबी, जादू का कालीन, एक और अजनबी, जादू का कालीन। अब देखें आगे तीसरी जो यहाँ पे कवयित्री को रखा है वो है प्रभा खेतान। और इनका जन्म हुआ 1942 में और इनकी मृत्यु हुई 2008 में। और इनकी जो आत्मकथा है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और आने की प्रबल संभावना है। आत्मकथा इनकी कौन सी है? अन्य से अनन्या, ये इनकी आत्मकथा है। और इनके साथियों मुख्य उपन्यास हैं वो भी देख लें। आओ पेपे घर चलें, इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। पीली आंधी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। एक काली आंधी भी है, काली आंधी, तो काली आंधी है वो, काली आंधी वो है उपन्यास। और ये उपन्यास है कमलेश्वर का, किसका? कमलेश्वर का। और एक आंधी नाम से भी है, आंधी, तो आंधी है, ये क्या है? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। तो पीली आंधी किसकी है? वो उपन्यास किसका है? प्रभा खेतान का। काली आंधी किसका उपन्यास है? वो कमलेश्वर का। आंधी जो है वो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। आगे देखें तालाबंदी, अग्नि संभवा, छिन्नमस्ता, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं
ये इनको याद रखें। आगे देखें, मुख्य कविता संग्रह। प्रभा केतान के मुख्य कविता संग्रह है वो है एक तो अहिल्या, एक और आकाश की खोज में। ये इनकी मुख्य कविता संग्रह देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज का सफ़र यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय हिंदी।